Hello students, in the last lecture we have completed some basic and some more questions related to direct and inverse variation. Okay, so today in this lecture we will discuss some important question related to direct and inverse variation. Okay, so let's first question. 120 person can dig a well in 60 days. Okay, 120 persons हैं वो एक वेल को डिग कर रहे हैं इन 60 डेज आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 डेज। मीन्स उन्होंने 120 पर्सन्स ने डिगिंग करना स्टार्ट किया और 15 डेज तक उन्होंने डिगिंग किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर हाउ मेनी मोर पर्सन्स, कुछ और पर्सन एम्प्लॉयड उनको ज्वाइन किया उन्होंने, सो एज टू कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। ठीक है, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 30 डेज में। क्लियर है? सो आपको फाइंड आउट करना है दैट हाउ मेनी पर्सन शुड ज्वाइन देम। क्लियर है? सो उनको कितने पर्सन्स को और ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें 120 एंड 60 यही रहेगा, बट यहां पर 15 डेज तक तो इन्होंने सेम वर्क किया। तो इन दिस कंडीशन वी विल टॉक आफ्टर 15 डेज। ओके, सो वी विल डिस्कस आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद की कंडीशन लेंगे, आफ्टर 15 डेज। ओके, 15 डेज। देखिए यहां पर टेबल फॉर्म करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएगा आपके पास यहां पर, और यहां पर होंगे आपके पास नंबर ऑफ डेज या फिर डेज। आफ्टर 15 डेज, इफ वी टॉक अबाउट द आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रहेंगे, 120 वर्क कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रहेंगे। अगर कंप्लीट स्टार्टिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 120 पर्सन ही होंगे। क्लियर है? टोटल उनको कितना टाइम लग रहा था, 60 डेज लग रहा था। अगर वो 120 पर्सन्स टोटल उस वर्क को करते, स्टार्ट भी और वही एंड करते, तो उनको टोटल 60 डेज लगना था। ओके, सो आफ्टर 15 डेज नंबर ऑफ पर्सन्स वही है, 15 डेज उन्होंने वर्क कर लिया। टोटल 60 थे, 60 में से 15 डेज उन्होंने वर्क कर लिया। तो अगर वो 120 पर्सन्स ही होते तो उनको कितने डेज और वर्क करना होता, 45 डेज उनको और वर्क करना होता। ओके, ये कंडीशन होती अगर उनको कोई उसमें चेंजेस नहीं करता। लेकिन इसने क्या बोला है, हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड, मतलब कितने और पर्सन को उनको एज ए एम्प्लॉय उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि 120 तो रहेंगे ही सही, नंबर ऑफ पर्सन्स 120 तो रहेंगे ही सही। ठीक है, इसमें प्लस एक्स कर देते कि एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स है जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है। अब देखो रिमेनिंग जो वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो गया, 30 डेज में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 120 पर्सन्स है, 45 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो टाइम जो है वो कम लगेगा उनको। ओके, सो इस कंडीशन में 30 डेज अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ये आपके पास एक कंडीशन फॉर्म हो गई। देखिए अब यहां पर आपको देखना है ये डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। तो देखिए आप, नंबर ऑफ पर्सन्स कम होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, मतलब एक में आपके पास डिक्रीमेंट हो रहा है तो एक में इंक्रीमेंट हो रहा है। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दोगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो डेज जो है वो क्या हो जाएंगे आपके पास, कम हो जाएंगे। मतलब इनवर्स चल रहा है यहां पर, एक में इंक्रीमेंट तो दूसरे में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ओके, इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। क्लियर है? नंबर ऑफ पर्सन्स को अगर आप इसको x अज्यूम करते हो, ये y हो जाएगा आपके पास, ये x है तो ये x1, ये x2, ये y है सो इट विल बी y1 एंड y2। x1 इंटू y1 सो इट विल बी 120 इंटू 45, यहां हो जाएगा आपके पास 120 प्लस x मल्टीपल y2 आपके पास है 30। क्लियर है? देखिए 30 को आप डिवाइड में ट्रांसफर कर दीजिए, सो 120 इंटू 45 डिवाइड बाई 30, और ये हो जाएगा आपके पास
20 प्लस एक्स। क्लियर है? देखिए 30 4 टाइम 4 इंटू 45 दैट विल बी 180 इक्वल टू 120 प्लस एक्स। ओके, एक्स फाइंड करना है आपको 120 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना होगा 60, मतलब 60 मेंबर्स मोर, 60% क्या होंगे वहां पर, ज्यादा आएंगे। ठीक है, सो 60%, 60 मोर पर्सन्स, 60 more persons should be employed. ओके, सो जो आपके पास वर्क था जो कि डिगिंग का था, वेल को डिगिंग करने का, उसमें आप देखिए 120 पर्सन्स थे, 60 डेज में कंप्लीट हो रहे थे। तो यहां पर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करना है कि 15 डेज के बाद की क्या कंडीशन है। तो 15 डेज के बाद की अगर कंडीशन देखा जाए तो अगर कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग चलता तो 120 और 60 में कंप्लीट हो रहा था। 15 डेज उन्होंने वर्क कंप्लीट कर लिया तो यहां पर 45 आएगा, आपको ये ध्यान देना है। यहां पर 60 अगर आपने पुट कर दिया तो फिर यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा यहां, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं यहां पर, आफ्टर 15 डेज। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ एक्स इज टू वाई, इफ एक्स इज टू वाई इक्वल टू 2:3, ओके, एंड 2:x दैट इज 1:2। ओके, ये वैल्यू गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ y, आपको वैल्यू ऑफ फाइंड y फाइंड करना है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए यहां पर आप x और y एक रेशो ये गिवन है, सेकेंड वन 2 एंड x ये रेशो गिवन है आपको। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ये रेशो गिवन है x is to y है, so it will be x by y divided by 2/3। so 8 here x अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर आप x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 2/3 ऑफ y। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस कंडीशन, दैट इज 2/x दैट इज 1/2। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, सो इट विल बी 2/x, वैल्यू ऑफ x आप पुट करिए यहां पर, so that will be 2/3 of y, 2/3 of y equal 1/2। okay, now you can cross multiply it, so 2 into 2 that will be 4 and 2/3 of y। okay, I have to find the value of y, so transfer 2 and 3, so that will be 4 multiple 3 and 2 is a denominator। clear? so now 2 divided by 4, that is 2 times 2, it will be 6, so value of y will be 6। clear? so like this we can solve it। now take the next more question। देखिए a train 150 meter long is moving, a train 150 meter long is moving at a speed of 30 किलोमीटर पर हार। एक ट्रेन है जिसका स्पीड आपको गिवन है 150 मीटर और इसकी स्पीड आपको गिवन है। इट विल क्रॉस अ साइक्लिस्ट, इट विल क्रॉस अ साइक्लिस्ट, it will cross a cyclist at a speed of 10 kilometer per hour in the opposite direction, in the opposite direction।
ओके। सो आपको इसका टाइम फाइंड करना है, फाइंड टाइम मीन्स आपको ये टाइम फाइंड करना है कि एक अपोजिट डायरेक्शन से एक साइक्लिस्ट, एक साइकिल वाला आ रहा है, उसको ये कितने टाइम में क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब भी टू कंडीशन या टू ऑब्जेक्ट मूव करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, एक तो है आपके पास अपोजिट डायरेक्शन और एक है आपके पास सेम डायरेक्शन, क्लियर है। एक तो है अपोजिट डायरेक्शन और एक होगा आपके पास सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मींस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड मूव कर रहा है और एक सेकेंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है, क्लियर है। इसका स्पीड सपोज a है और इसका स्पीड कितना है, b है, क्लियर है। सो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, सो यहां पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है ये एक दूसरे का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्लियर है। सो एक दूसरे का सपोर्ट। सो इस कंडीशन में जो इनका स्पीड होगा, जो इनका रिजल्टेंट स्पीड होगा, इनका जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो क्या होगा, इन दोनों के स्पीड्स का सम होगा। सो रिजल्टेंट स्पीड में आप क्या कर दोगे इनको, a प्लस बी, क्लियर है। जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो इनका क्या होगा, सम करना होगा, क्लियर है। यहां पर आप देखिए, तभी तो टू पर्संस या टू मेंबर्स या फिर टू व्हीकल्स आप अज्यूम कर लीजिए, टू ट्रेन्स अज्यूम कर लीजिए, टू बसेज आप अज्यूम कर लीजिए। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे से मीट करना चाह रहे हैं, तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तभी वो मीट कर पाएंगे और बहुत फास्टली, बहुत जल्दी वो मीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका स्पीड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, दोनों का सम, ये उनका रिजल्टेंट स्पीड, जितना स्पीड वहां वर्क कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन मींस जस्ट लाइक एक पर्सन इधर मूव कर रहा है, ओके, और सेम अनदर पर्सन भी इधर मूव कर रहा है, ये a स्पीड और ये b स्पीड से, क्लियर है। मींस एक पर्सन है वो आगे मूव कर रहा है, ये इसके पीछे पीछे इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इसको क्या करना है, इसको कैच करना चाहता है, इसको पकड़ना चाहता है, ये क्लियर है। सो इस कंडीशन में सेम डायरेक्शन, जब भी सेम डायरेक्शन, आप देखिए ये भी इधर सपोज बात करें लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, क्लियर है। सो सेम डायरेक्शन है। सो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट स्पीड है, जो रिजल्टेंट स्पीड है वो क्या होगा, इनका स्पीड्स का डिफरेंस होगा। और स्पीड्स का डिफरेंस मींस ग्रेटर स्पीड में से आप स्मॉल स्पीड को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, a माइनस बी, ये होगा इनका रिजल्टेंट स्पीड। तो ध्यान रखना, जब भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पर रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ग्रेटर स्पीड में से स्मॉल स्पीड को माइनस कर दीजिए। एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं सो इनका रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, इनका सम होगा, जो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट स्पीड होगा, क्लियर है। सो इसको करते हैं अब, देखिए अब एक ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ आपको गिवन है। सो यहां पर देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास है, कितना है, 150 मीटर, ओके। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड आपको गिवन है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए यहां पर ये मीटर में है, सो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा है, किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करते हो मीटर पर सेकंड में, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। आपको किससे मल्टीपल करना होता है, 5/18 से। सोल्व कर सकते, देखो 6 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट होगा और 6 से ये 5 टाइम, सो इट विल बी 25/9 मीटर पर सेकेंड। एंड सेम प्रोसेस आपके पास यहां पर क्रॉस साइक्लिस्ट ऑफ अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, जो 10 किलोमीटर पर आवर है दैट्स द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, ओके। सो यहां पर आपके पास स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, देखिए ये भी इसमें है किलोमीटर पर आवर में, इसको भी आप चेंज कर लीजिए 5/18, ओके। सो देखिए 2 से इट विल बी 5 टाइम and it will be 9 time, okay, so that will be 25/9 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो यहां पर लेंथ ऑफ ट्रेन आपको मिल गया, ये इसका भी जो यूनिट है वो मीटर में है। स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको भी मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि एक
अपोजिट डायरेक्शन का मीन्स है कि ये यहां पर आपके पास ट्रेन है, ओके, ये ट्रेन है, और नेक्स्ट ये साइक्लिस्ट है, यहां पर साइक्लिस्ट, ठीक है। अब देखिए ये कब इसको क्रॉस करेगा, तो कब क्रॉस करने का मतलब है, कंडीशन क्या होगी यहां पर, कंडीशन ये होगी आपके पास कि ये साइक्लिस्ट यहां पर हो, ओके, साइक्लिस्ट यहां पर हो तभी ये इसको क्रॉस करेगा। तो मींस कब कब कंप्लीट कर लेगा ये, जब ये जो पोर्शन है, सपोज इसको ए अज्यूम किया और ये बी कंडीशन, ठीक है, यहां से उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहीं से बोला जाएगा कि वो क्या करना कर रही है, ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, और कब क्रॉस कर लेगी, जब ये पर्सन, ये जो ट्रेन है वो उसका पोजीशन ये होगा, मतलब ए यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और बी यहां से। तो अगर आप देखा जाए तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया इसको कवर अप करने में, तो ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ट्रेन ने अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर अप किया है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब भी किसी पोल को क्रॉस कर रही है ये, ठीक है, जब भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब जिसकी लेंथ या जिसकी जो लेंथ है उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल, पर्सन है, पर्सन की लेंथ कितनी होगी, अगर पर्सन की बात करें, हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, लेंथ की, ठीक है, तो कितनी होगी, नेग्लिजिबल, ठीक है। या किसी पोल को अगर क्रॉस करता है तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वो खुद लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, ट्रेन का लेंथ ही होगा, और दैट इज 150 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखिए ये यहां मूव कर रहा है और ये यहां मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है, सो इनका जो रिजल्टेंट स्पीड है वो क्या होगा, इनका सम होगा, रिजल्टेंट स्पीड इनका क्या कर दीजिए आप, सम कर दीजिए। तो सम में देखिए 25 बाई सॉरी इट विल बी 9, sorry it will be 3, 25 by 3 and 25 by 9, 25 by 3 plus it will be 25 by 9, okay, इसको आप सोल्व करिए, सो 9 and 25 it will be 75 plus 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 by 9 मीटर पर सेकेंड, ओके। यू हैव टू फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना है आपको, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, डिस्टेंस आपके पास 150 है, 100 बाई 9 इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, सो इट विल बी 9 बाई 2, ओके, 9 बाई 100, देखिए 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, अगेन 5 से ये 3 टाइम एंड 5 से ये 2 टाइम, 9 इंटू 3 27 बाई 2, ये इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 13.5 सेकेंड, 13.5 सेकेंड्स टाइम टेकन होगा, जिसमें ये ट्रेन जो है वो क्या कर देगी, इस पर्सन को, इस साइक्लिस्ट को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी, ओके। आई होप इट इज क्लियर। Now come to the next one. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ कैंप देयर इज इनफ फ्लोर, इन अ कैंप देयर इज enough floor for 300 persons, for 300 persons for 42 days, okay, how long will the floor last, how will the floor last, how long the floor, how long the floor will last if 20 more persons join the camp, if
20 more persons join the camp. देखिए इसको, एक कैंप है, इन अ कैंप देयर इज अ इनफ फ्लोर फॉर 30%. 30% को कंज्यूम करने के लिए आपके 300% के कंजम्पशन के लिए 42 डेज के लिए इनफ फ्लोर रखा हुआ है. हाउ लॉन्ग द फ्लोर विल लास्ट इफ 20 मोर पर्सन. अब कंडीशन क्या होती है कि 20% मोर वहां पर, मतलब 300 तो रहेंगे ऐसे ही, और 20% और उनको ज्वाइन कर लेते हैं. सो नंबर ऑफ पर्संस कितना हो जाएगा? 320. अब देखिए, जो उनके 300 के लिए 42 डेज चल रहा था, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होने के लिए जो वो डेज है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. मतलब ये इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है आपके पास. ओके, सो यहां पर इनवर्स वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे, बट पहले इसका टेबल फॉर्म कर लेते हैं. देखिए यहां पर नंबर ऑफ पर्संस आ जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ पर्संस, एंड यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ पर्संस आपके पास है 300 के लिए 42 डेज का था कंप्लीट. अब क्या हुआ? 20% ज्यादा आ गए, 20 नहीं आए, सॉरी 20 नहीं हुए, 20 ज्यादा हो गए. मतलब 300 तो ऑलरेडी है ही सही वहां पर. सो 300 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 320. और कितने टाइम तक वो? तो यहां x आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको, या y है तो आप इसको y फाइंड कर सकते हो. देखिए ये x, ये y हो जाएगा आपके पास. देखिए इनवर्स वेरिएशन है, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन. इट इज इन इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन है, सो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2. देखिए x1 300 इंटू 42, 300 इंटू 42, और यहां पर हो जाएगा 320 इंटू y. ओके, देखिए आपको y फाइंड करना है, तो 300 इंटू 42 एंड डिवाइड बाय 320. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट वन देखिए, 2 से डिवाइड होगा ये 16 टाइम, 2 से ये 15 टाइम, अगेन 2 से 8 टाइम, एंड 2 से 21 टाइम. 21 इंटू 15 आप कर सकते हो 315 डिवाइड बाय 8. क्लियर है? इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, सो देखिए 315 डिवाइड बाय 8, आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइम 24, दैट इज 775, 9 टाइम इट विल बी 72 डिवाइड बाय 3. तो कितना हो जाएगा? 39. 3/8 डेज. इतने डेज तक वो जो फ्लोर है वो लॉन्ग लास्ट रहेगा. ठीक है, तो अब देखिए आप यहां पर 300 के लिए 42 डेज चल रहा था, वो नंबर ऑफ पर्सन 20 इंक्रीज हो गए, तो 320 पर्सन के लिए वो कितने वाई डेज में 39 एंड 3/8 डेज में वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ यहां पर, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 4 hours. B and C together can do it. B and C together can do it in 3 hours. In 3 hours, while A and C together can do it
इन 2 hours. ओके, ये कंडीशन की होने आपको. हाउ लॉन्ग विल बी अलोन, हाउ लॉन्ग will be alone take to do it. देखिए क्वेश्चन आपके पास है, देर आर 3 persons in this question, A, B and C. A can do a piece of work in 4 hours. Okay, and next one it is given that B and C together start the work and finish it. Okay, then it take 3 hours. Okay, next one same as it is if A and C start the work and they complete the work in 2 hours. Okay, now you have to find the how long will be alone take B. Will be alone. Will be alone. Okay, B is a person, A, B. Okay, there are 3 persons, A, B and C. Okay, now if we talk about the A's number of days, sorry, number of hours taken by A, एक कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लगेगा, 4 hours. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट एज 1 day वर्क, एज 1 hour वर्क, ए का 1 hour का वर्क जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 1/4. ओके, सेम एज इट इज बी का और सी का आपको पर्टिकुलर पता नहीं है तो यहां पर अज्यूम कर सकते हैं लेट नंबर ऑफ हार्स टेकन बाय बी. तो ऐसा करते हैं, अज्यूम करते थे बी हार्स अज्यूम कर लेते हैं बी का, एंड सेम कंडीशन नंबर ऑफ हार्स टेकन बाय सी. तो सी का टाइम यहां पर क्या ले लेते हैं या फिर सी ले लेते हैं यहां पर सी हार्स. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द एज 1 hour वर्क, सॉरी ए का 1 hour का वर्क अगर बात करें तो ये तो 1/4 तो 1/4 होगा. बी के 1 hour का वर्क बात करें सो इट विल बी 1/b एंड सी इज 1 hour वर्क दैट विल बी 1/c. क्लियर, रेसिप्रोकल कर देंगे तो उनका क्या हो जाएगा 1 hour का वर्क. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, बी एंड सी. ओके, बी एंड सी ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ये 3 hours. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास ये होगा बी का 1 day का वर्क 1/b, सी का 1 day का वर्क 1 hour का वर्क 1/c और ये टोटल आपको 3 hours गिवन है. सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये दे रखा आपको, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट वन देखिए, यहां न तो आपके पास वैल्यू ऑफ बी अवेलेबल है ना वैल्यू ऑफ सी अवेलेबल है. सो इसमें आप नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाइल ए एंड सी टूगेदर, ए एंड सी दोनों टूगेदर अगर स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं सो 1/a प्लस 1/c ये रहेगा आपके पास टोटल. और टोटल कितना दे रखा है 2 hours दे रखा है तो इसका क्या कर सकते हो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो 1/2. ये कितना ले लिया आपने 1/2. नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर दी. देखिए वैल्यू ऑफ ए आपके पास है 1/4 सो 1/4 प्लस 1/c ये हो जाएगा आपके पास 1/2. सी फाइंड करना है सो 1/4 को आप ट्रांसफर करिए राइट हैंड साइड सो -1/4 होगा आपके पास. ओके, नेक्स्ट टेक द एलसीएम दैट विल बी 4 and 2 into 2 so it will be 2 minus 1. 1/c will be 1/4. सो अगर आप बात करें वैल्यू ऑफ c कितना मिल जाएगा आपको 4. मीन्स इफ c alone start the work and end that work then it will take 4 hours. यदि c alone उस काम को करता है तो 4 hours. बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b. सो अब देखिए ये जो वैल्यू ऑफ c मिला है आपको इसको आप पुट कर सकते हो इन इक्वेशन नंबर 1. सो बाय इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे सो 1/b प्लस 1/4. ओके, दैट विल बी 1/3. b फाइंड करना है सो आप ट्रांसफर करिए किसको 1/4 को, दैट विल बी 1/3 माइनस 1/4. ओके, एलसीएम विल बी 12, 3 इट विल बी 4 minus 3 कितना हो जाएगा 1/12. 1/12 इज द वैल्यू ऑफ 1/b.
आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, सो बी कितना मिलेगा आपको 12 हार्स. ओके, सो वी कैन से दैट इफ बी अलोन टेक टू डू इट इन 12 आवर्स, तो जो बी है वो अलोन इसको कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, 12 हार्स में कंप्लीट कर देगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next one is question number 6. A 2 centimeter long grasshopper, a 2 centimeter long grasshopper can jump 160 centimeter. Okay, next one, if 1 meter tall animal, if 1 meter tall animal, if 1 meter tall animal had the same height, had the same height on jump, had the same height on jump ratio, in jump ratio. ओके, एक 1 मीटर टॉल एनिमल है. हाउ फार कुड बी जंप, हाउ फार कुड बी जंप. तो वो जो 1 मीटर टॉल एनिमल है वो कितने लॉन्ग या कितने डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, जंप कर सकता है. रेशो सेम दे रखा है इनका, रेशो सेम मतलब अगर ये अब देखिए यहां पर सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है, रेशो निकल जाएगा. मीटर है तो इसका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा. ओके, सो देखिए इनका रेशो मतलब 2:160 और इसका रेशो 1 मीटर और इसको मैंने अज्यूम कर लिया x मीटर, तो दोनों का रेशो क्या आपके पास सेम रहेगा. सोल्व कर लीजिए इसको, 2/160. देखिए इन दोनों का जो रेशो है वो और इन दोनों का रेशो सेम है, तो इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. क्लियर है. तो जो रेशो इनका आएगा ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में होना चाहिए. ये मीटर है तो ये भी डायरेक्ट आपको किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा. सोल्व कर लीजिए इसको, 1/x ये आपके पास आ जाएगा. सोल्व करेंगे, देखिए 2 से 1 टाइम एंड 2 से 80 टाइम, क्रॉस मल्टीपल आप करोगे सो x मिल जाएगा यहां से आपको कितना, 80 मीटर. तो वो कितना जंप करेगा, वो जो सेकेंड एनिमल है वो कितना जंप कर देगा, वो 80 मीटर लॉन्ग जंप कर लेगा. ओके, तो 80 मीटर तक वो क्या कर सकता है, जंप कर सकता है. ओके, सो टेक वन मोर क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. राम एंड मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 6 days and 4 days respectively. Okay, Ram starts the work. Ram starts the work and works for 2 days alone. For 2 days alone. Okay. Next one is, then Mohan joins him. Then Mohan joins him. मोहन ज्वाइन करता है. How long will it take
हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक them to finish the remaining work. So देखिए, क्वेश्चन इज राम एंड मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. राम जो है उसको 6 days में कंप्लीट करता है, मोहन जो है सेम वर्क को 4 days में कंप्लीट करता है. राम स्टार्ट द वर्क, राम जो है वर्क को स्टार्ट करता है एंड वर्क फॉर 2 days. राम वर्क को स्टार्ट, राम अलोन स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 2 days. 2 days तक वो वर्क करता है. देन मोहन ज्वाइन्स हिम, उसके बाद मोहन उसे ज्वाइन कर लेता है. मोहन ज्वाइन करने का मतलब ये कि राम ने अलोन 2 days वर्क किया, लेकिन आगे भी राम वर्क कर रहा है. ओके, और मोहन ने भी 2 days के बाद से स्टार्ट कर रहा है. तो मोहन ज्वाइन्स हिम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू फिनिश द. तो जो वर्क बचेगा 2 days कंप्लीट होने के बाद, जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो यहां पर देखिए, राम टेक टाइम टू फिनिश वर्क. राम कितना टाइम लेता है उस वर्क को कंप्लीट करने में? 6 days. ओके, तो यहां पर आप निकाल सकते हो राम्स 1 day वर्क. राम का एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/6. ओके, सेम कंडीशन, मोहन टेक टाइम टू फिनिश वर्क. तो ये आपको गिवन है कितना? 4 days. ओके, सो सेम कंडीशन, मोहन्स 1 day वर्क. मोहन का 1 day का वर्क जो होगा दैट विल बी 1/4. ओके, अब देखिए कंडीशन क्या है आपके पास? राम स्टार्ट द वर्क एंड फॉर 2 days. राम का 1 day का वर्क आपके पास है, कितना वर्क करता है? ये 1/6. तो राम ने 2 days में कितना वर्क किया? ओके, सो राम्स 2 day वर्क, राम का 2 day का वर्क अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो 1 day में कितना काम कर रहा है वो? 1/6. तो 1/6 को 2 से मल्टीपल कर लो. 4 days करता तो 4 से मल्टीपल कर लेते. तो यहां पर आप देखिए कितना आ जाएगा ये? 2 से 6 3 टाइम, तो 1/3. इतना वर्क राम ने 2 days में कंप्लीट कर दिया. क्लियर है? राम ने इतना वर्क कंप्लीट हो गया राम के थ्रू. सो रिमेनिंग वर्क, क्योंकि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना आया? तो रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना है? 1 में से आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि जब भी ध्यान देना वर्क कंप्लीट अगर आप बात करो तो वर्क 1 अज्यूम करते हैं. ठीक है, तो उस 1 का 1/3 पार्ट कंप्लीट हो गया, तो कितना पार्ट रहा? सो 1 में से आप 1 - 3 कर लीजिए, 1/3. सो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 वर्क. इतना वर्क रिमेन रहा. अब इस वर्क को कौन करेंगे? इस वर्क को राम एंड मोहन दोनों, ठीक है, टुगेदर इस वर्क को कंप्लीट करते हैं वो. ओके, सो इनका एक दिन का वर्क आप फाइंड आउट कर लीजिए. ओके, तो राम एंड मोहन्स 1 day वर्क, 1 day वर्क, एक दिन का वर्क फाइंड आउट कर देते हैं टुगेदर, यदि वो साथ में करते हैं. ठीक है, तो राम का 1 day का वर्क दैट इज 1/6, मोहन का 1/4. सोल्व करोगे इट विल बी 12. 6 2 times, so it will be 2. 4 3 times, 3 into 1, so it will be 3. 5/12 वर्क. तो राम और मोहन जो है वो 1 day में इतना वर्क करते हैं. ठीक है, और ये वर्क कितना बचा आपके पास? 2/3. तो कितना टाइम लगेगा यहां पर? तो नंबर ऑफ डेज टू फिनिश रिमेनिंग वर्क. जो वर्क रिमेन रहा इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? सो टोटल वर्क कितना है? 2/3. इसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे? 5/12 से. ये मिल जाएगा आपको. ओके, रेसिप्रोकल होगा. सो देखिए 2/3 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 12/5. ओके,
कुछ कट रहा है, यस 3 से ये कट रहा है कितने टाइम, 4 टाइम, 4 इंटू 2 8/5 डेज, इतने डेज रहेंगे। इसको आप अगर चेंज करते हो सो इट विल बी 1 3/5, इतने डेज में रिमेनिंग वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क का ये टाइम है, किसका टाइम है ये, रिमेनिंग वर्क का टाइम है ये, ओके रिमेनिंग वर्क का टाइम है आपके पास। अब देखिए आप यहां पर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितना 8/5 डेज लगेगा। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा इस टाइप से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि 2 डेज तक तो राम ने अलोन वर्क किया था, ओके, सो 2 + 8/5 अगर आप करते हो तो इस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसका आंसर मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा था दैट हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक देन द रिमेनिंग वर्क, की रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम इसको लगा था। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ क्वेश्चंस लिए, ओके, और डाइट इनवर्स जो चैप्टर है ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।